अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वायग्रा के हवाले से हम बात करेंगे जो बहुत से लोग जानते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ था सिल्डेनाफिल, ठीक है। ये फार्मूला नेम, जेनरिक नेम और ये जो है ब्रांड नेम है। जिसने बनाया है उसे अपना वायग्रा नाम दे दिया है और ये इसके अंदर जो चीज़ है असल में भी रिस्पॉन्सिबल है। ये सिल्डेनाफिल वायग्रा जो कंपनी है जो वायग्रा बनाती है, वायग्रा के नाम से बेचती है, तो कोई और जो है वो भी बेच सकता है सिल्डेनाफिल को अपने नाम से। तो खैर हमारा काम इसके साथ होता है, वैसे लोग इसको जानते हैं तो इसीलिए हम वायग्रा को लिखेंगे यहाँ पर समझाने के लिए। इसकी हकीकत क्या है माय डियर्स, लोग इसको किस लिए खाते हैं और असल में ये काम क्या करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले जब वायग्रा डिस्कवर हुआ था, ये एंजाइना नामी बीमारी को ठीक करने के लिए हुआ था इस्तेमाल। एंजाइना क्या होता है भाई, आपके दिल में दर्द है, दिल का दर्द हो, कोई दिल का मसला हो, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल हुआ था सिल्डेनाफिल। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट निकला। साइड इफ़ेक्ट क्या निकला कि भाई ये इरेक्शन कॉज कर रहा है। इरेक्शन तो आप लोग जानते होंगे ना, तो जिनका कड़ा नहीं होता उसको खड़ा करने के लिए लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे भी पहले जब ये हुआ था कि भाई इसको तो एंजाइना के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो और ये ठीक भी कर रहा था एंजाइना की कंडीशन को। और एक और भी कंडीशन है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इन दोनों मसाइलों को ठीक करने के लिए जो है ये वायग्रा इस्तेमाल हुआ था। लेकिन उनमें साइड इफ़ेक्ट ये देखा गया कि भाई ये इरेक्शन कॉज करता है, यानी कि जिनका खड़ा नहीं होता, खड़ा करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल में फिर आ गया था, ठीक है, इस्तेमाल होने इसका शुरू हो गया था। लेकिन अभी लोग जो है इस यहाँ पर डिफरेंस करते हैं। भाई अगर आपके पास ये मसला है कि भाई खड़ा नहीं होता, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खड़ा हो रहा है तब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसको गलत यूज़ कर रहे हैं, आप नुकसान कर रहे हैं इसको। क्यों?